Hello students, this is Ashish Sharma from Classic Academy. So today we are going to start with chapter number 1 of algebra, that is linear equation in two variables. Okay, but before starting with this particular chapter, let us understand what do you understand by the term linear. Linear का मतलब एक सिंगल लाइन, और जो इक्वेशन के हेल्प से मैं ग्राफ में एक सिंगल लाइन बना सकूं, दैट पर्टिकुलर इक्वेशन इज नोन एज लीनियर इक्वेशन. अभी हम देखेंगे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का टर्म. ओके, बट बिफोर गोइंग टू दैट, लीनियर इक्वेशन में जो वेरिएबल होते हैं, वेरिएबल का मैक्सिमम पावर शुड बी रेज्ड टू 1, नॉट अ सिंगल मोर देन दैट. Hope I am clear with that. So linear equation in two variables का मतलब होता है those equation which contain two variables. Let it be x, let it be y, let it be m और n. कोई भी इक्वेशन में अगर तुमको दो वेरिएबल्स देखने को मिलेगा और उनका पावर शुड बी रेज्ड टू 1, दैट इज नोन एज लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल. Hope I am clear with this. Let us go with the definition. Textual definition part of this particular thing is an equation which contains टू वेरिएबल. जो भी इक्वेशन में दो वेरिएबल आपको देखने को मिलेगा एंड द मैक्सिमम डिग्री ऑफ ईच टर्म कंटेनिंग द वेरिएबल शुड बी 1. That particular equation can be called as linear equation in two variable. Let us see a general form of linear equation which is ax plus by plus c is equal to 0. अभी ये particular जो जनरल फॉर्म है आपका, यही फॉर्म में आपके पास इक्वेशन आना चाहिए. अगर ये फॉर्म में नहीं आ रहा है तो समथिंग इज रॉन्ग विद द इक्वेशन. हमको उसको कुछ ना कुछ करके पर्टिकुलर फॉर्मेट में लेके आना होगा. और एक चीज, a b c जो नंबर्स है that should be real number, that should be real number. Apart from that, a and b should not be equal to 0. I hope I am clear. a and b अगर equal to 0 हो गया और वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हमें वेरिएबल क्या मिलेगा? 0, जो चाहिए नहीं हमें. So a and b should not be equal to 0. I hope I am clear with this particular thing. Okay, now let us see an example which is given in your textbook, that is 3x minus 4y plus 12 is equal to 0 is the general form of 3x is equal to 4y minus 12. एक 3x is equal to 4y minus 12 एक इक्वेशन दिया, उसको जनरल फॉर्म में कन्वर्ट किया है. कैसे? 4y जो राइट हैंड साइड में था उसको लेफ्ट हैंड साइड में लेके आया, माइनस 12 जो राइट हैंड साइड में था उसको लेफ्ट हैंड साइड में लेके आया. सिंपल बेसिक मैथमेटिक्स. आई होप आई एम क्लियर विद दिस पर्टिकुलर थिंग. नाउ वी आर मूविंग टू द एक्टिविटी व्हिच इज गिवन इन योर टेक्स्ट बुक. द एक्टिविटी comprises somewhat like that. There are three columns which has been given. The first column indicates the serial number, the second column indicates the equation, and the third column में आपको लिखना है whether that particular equation is a linear equation in two variable or not. Let us see the first equation which is already been given and आंसर भी उसका दे दिया है, that is 4m plus 3n is equal to 12. हमें जब भी चेक करना होता है ये पर्टिकुलर इक्वेशन इज लीनियर इक्वेशन और नॉट, हम क्या करेंगे? पहला चीज देखेंगे उनमें कितना वेरिएबल है. इफ देयर इज टू वेरिएबल देन वी विल गो अहेड फॉर द सेकंड स्टेप, दैट इज द वेरिएबल का पावर शुड बी रेज्ड टू व्हाट? should be raised to 1. Hope I am clear. थर्ड स्टेप में चेक करूंगा कि a and b का वैल्यू should not be equal to 0. I hope I am clear. a and b का वैल्यू should not be equal to 0. यहाँ पे मैं देखूंगा दो वेरिएबल दिया, उनका पावर क्या है? a and b सब मेरा मैच कर रहा है, इसके लिए मैं वहां पे ऑलरेडी तुम्हारे टेक्स्ट बुक में लिख के दिया है. yes it is a linear equation in two variable. Now we are going to the next question, that is 3x square minus 7y is equal to 15. फर्स्ट स्टेप मेरा क्या है? दो वेरिएबल है कि नहीं चेक करूंगा. क्या यहाँ पे दो वेरिएबल है? यस, x एंड y. अभी ये वेरिएबल का मैक्सिमम पावर शुड बी 1, बट नहीं, यहाँ पे इट इज नॉट 1, इट इज 2. सो वी विल राइट नो, इट इज नॉट अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल. व्हाई? बिकॉज द मैक्सिमम पावर शुड ऑलवेज रेज टू 1, नॉट 2. Okay, now moving to the third one, that is root 2x minus root 5y is equal to 16. यहाँ पे आप रूट देख के कंफ्यूज मत हो जाइए, इट इज वेरी इजी. हमें क्या देखना है? तीन चीज. कितने वेरिएबल है? पहला तो दो वेरिएबल होना चाहिए, x एंड y. यस है. ये वेरिएबल का मैक्सिमम पावर क्या है? 1 है. वेरी गुड. एंड a एंड b का वैल्यू शुड नॉट बी इक्वल टू 0. इट इज नॉट इक्वल टू 0. then yes, it is a linear equation in two variable. Okay students, now we are moving to question number 4. Question number 4 हमें दिया है 0x plus 6y minus 3 is equal to 0. ये particular equation में हम पहले दो चीज देखेंगे. क्या? दो वेरिएबल है क्या? Yes, there are two variable, that is x and y. दोनों का पावर should be raised to 1. दोनों का पावर should be raised to 1 है क्या? Yes, it is there. a and b should not be equal to 0, but यहाँ पे a is equal to 0. So is it a linear equation? No, it is not a linear equation. Why? Because a is equal to 0. तो हम यहाँ पे लिखेंगे not a linear equation in two variable. Moving to the next question which has been given is 0.3x plus 0y minus 36 is equal to 0. यहाँ पे भी students हम तीनों स्टेप देखेंगे. दो वेरिएबल है. यस, दोनों वेरिएबल का क्या पावर रेज टू 1 है?
Yes. Or apart from that, a and b should not be equal to 0, but यहाँ पे b is equal to 0. So is it a linear equation? No, it is not a linear equation in two variable. I hope I am clear. Why? Because b is equal to 0. Moving to the next question, that is 4 upon x plus 3 upon y is equal to 4. अभी स्टूडेंट्स यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये एक लीनियर इक्वेशन है, मैं अभी से ही आपको बता देता हूँ, बट इसको कैसे हम जानेंगे कि ये लीनियर इक्वेशन है कि नहीं, क्योंकि हम 1 अपॉन x को m कंसीडर करते हैं, 1 अपॉन y को n कंसीडर करते हैं, तो मेरा नया इक्वेशन क्या बनेगा? यस, 4m प्लस 5n इज इक्वल टू 4, करेक्ट? तो ये मेरा लीनियर इक्वेशन का फॉर्म में हो गया, दो वेरिएबल हो गए, दोनों का पावर इज टू 1 हो गया ना, a and b is not equal to 0. I hope I am clear. So this is a linear equation. Moving to the next question, that is 3xy minus 5y minus 8 is equal to 0. अब स्टूडेंट्स यहाँ पे मुझे बताइए, हमें दो वेरिएबल चाहिए, दो वेरिएबल है, बट ये हमारे जनरल फॉर्म में नहीं है. हमारा जनरल फॉर्म क्या बोलता है? ax plus by plus c is equal to 0. यहाँ पे क्या दिया? axy. ये हमारे जनरल फॉर्म में नहीं है. इस रीजन की वजह से दिस इज नॉट अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल. आई होप आई वाज क्लियर विद दिस एक्टिविटी एंड द इंट्रोडक्शन पार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर चैप्टर. So with this I am going to end this video here itself. In the next video we will be starting with practice set number 1.1. If you have any kind of doubt related to this particular video, you can always comment in comment section. I'll try to solve it as soon as possible. Till then, take care, bye bye, enjoy.